ओम शांति। आज मीठे बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस जाना है। बाबा ने कहा बस तुमको यही फिक्र रहे और कुछ ना रहे। तो प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? कौन सा है सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य? वेरी गुड, सेवा करना है ना। आंसर है अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना। यह है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। बाबा ने कहा देखो, अपने आप को समर्पित करना तो बहुत ही अच्छी बात है और मेरी श्रीमत पे चलेंगे तो और सुंदर जीवन मिलेगा आपको आगे। तो दूसरा प्रश्न है, कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? तो आंसर है शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है, वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है। ब्रह्मा बाबा है ना, कल भी कहा था, तो उनका ही है ऊंचे ते ऊंचा पाठ। ये नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ना, तो बाबा ने कहा बैठती नहीं है बुद्धि में जल्दी से बात। तो गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे? कौन आता? बाबा। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार है और हम आत्माएं भी निराकार हैं। उनको ही बैठ समझाते हैं। ये युक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है। कौन सी युक्ति? जो बाबा ने हम बच्चों को बताई है कि मैं भी निराकार, तुम भी निराकार। ठीक है, बाप बैठ समझाते हैं। भगवान किसके साथ बात करते हैं? अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, आत्माओं के साथ बात करते हैं। बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं। आत्मा शरीर बगैर तो कुछ सुन ना सके। आत्मा को क्या धारण करना पड़ता है? शरीर धारण करना पड़ता है सुनने बोलने के लिए। तो बाबा ने कहा मुझे भी तुम्हारी वजह से धारण करना पड़ता है, नहीं तो मुझे शरीर धारण करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक ही यह सत्संग है जिसमें परमपिता परमात्मा बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। कौन सा सत्संग है? ये है ना बाबा का रूहानी, है ना। बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं उन सबको अब साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा हो रहा है। ये सारी भारतवासियों की ही बात है। बाबा आते हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते हैं, बच्चे तुमने अब सबसे जास्ती पाठ बजाया है। बाबा कह रहे हैं मुझे ही बताना पड़ता है तुम्हें। तुम ही सतयुग में सो देवी देवता थे, अब शूद्र बने हो। अब क्या बनेंगे? ठीक है, वापस क्या बनेंगे? हाँ ठीक है, हाँ, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अर्थात ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किए बिना कुछ बात बनेगी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। तो वो कौन सी सृष्टि का रचयिता है? वो नई दुनिया की सृष्टि का रचयिता है। इस कलयुग की दुनिया का रचयिता थोड़ी है। तो ये समझने की बात है। बच्चे तुमने सबसे जास्ती पाठ बजाया। तुम ही सतयुग में सो देवी देवता थे, अब शूद्र बने हो। अब क्या बने हैं? शूद्र बने। फिर से तुमको पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं। औरों को कैसे पढ़ाएं? बाबा ने कहा तुम ही पढ़ाना पड़ता है मुझे। नहीं, बाबा हम बच्चों को क्या समझाते हैं? बच्चे तुम्हें ही तो शिक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है? इस समय बाबा हम बच्चों को ये सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना हम। तुम ही सतयुग में सो देवी देवता थे। गीता भी भारत की ही है। बाबा ने कहा हर एक का अपना अपना पुस्तक है। जितने भी धर्म है उन सभी के अपने अपने पुस्तक हैं, है ना। हाँ, सबके अपने ग्रंथ हैं। तो जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब मनुष्य हैं, उनको अपना अपना शरीर है। यह है सभी आत्माओं का निराकार फादर जो नॉलेजफुल है, ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हैं।
बाबा ने कहा मैं ही क्या हूँ, जानता हूँ तो तुमको भी बताता हूँ। तो बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है, क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। सभी तो मनुष्य देवता नहीं बनेंगे, जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उन्हों का ही फिर सैपलिंग लगेगा। बाबा ने कहा जब देवी देवता धर्म की स्थापना पूरी हो जाएगी तो फिर सब मठ पंथ विनाश हो जाएंगे। जब एक धर्म आ जाएगा तो बाकियों का करेंगे क्या? जब मेन चीज ही गुम हो गई तो इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, बाबा कह रहे बच्चे सभी आत्माओं को वापस ले जाने के लिए मैं आया हूँ। तो बाप आते हैं पतित दुनिया में आकर सबको वापस ले जाने के लिए। सभी आत्माओं को बाप वापस ले जाएंगे। ठीक है, एक आध आत्मा नहीं है, सारी सृष्टि की आत्माएं हैं जिनको सभी को वापस लेके जाना ही है। यहाँ पर किसको छोड़ेंगे या क्या करेंगे? बाबा के मुरली के महावाक्य थे कि पेड़ का एक पत्ता भी नहीं रहेगा, पूरी दुनिया को खाली करना है। ठीक है, तो फिर वापस स्थापन होगी उस पर दैवी दुनिया, पहले खाली तो करना पड़ेगा ना। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो बाप आती है पतित दुनिया में आकर सबको वापस ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं है तो सहज राजयोग, हम कल्प पहले भी सीखे थे, अब भी क्या कर रहे हैं? हम सीख रहे हैं। अब भी हम बच्चे यह सीख रहे हैं, ये ज्ञान जो है सुन रहे हैं। समझ में आ रही बात बाबा क्या कह रहे हैं? इस समय बाबा हमें सिखा रहे हैं ना। तो विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंखें खुलेंगी। अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो कि परमपिता परमात्मा की इस तन में प्रवेशता होती है। बाबा ने कहा अभी सिर्फ तुम ही इस बात को स्वीकार पा रहे हो, और तो इस बात को स्वीकार ही नहीं पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि कैसे ब्रह्मा का तन ले लिया, जबकि गीता में लिखा है कि मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तब भी समझ में बात नहीं आ रही। तो बाबा ने कहा इसीलिए जब विनाश का समय आएगा ना तब आंखें खुलेंगी, और तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो गाते भी हैं गाइड अथवा लिबरेटर आएगा जो सबको दुख से लिबरेट कर ले जाएगा। ये जो ब्रह्मा है उसमें परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। ये कितनी बड़े ते बड़ी आसामी हो गई। तो तुम बच्चों को इतने रुहाब में रहना है। क्या कह रहे? तुम बच्चों को इस रुहाब में रहना। कौन सा रुहाब? बाबा ने किसका माध्यम लिया? ब्रह्मा बाबा का माध्यम लिया। इस रुहाब में क्या करना है? रहना है। बाबा ने कहा कि बच्चे तो सहज राजयोग हम कल पहले भी सीखे थे और अब भी क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। बाबा ने कहा तुमको रुहाब में रहना है कि ब्रह्मा का माध्यम शिव बाबा ने हमारे लिए लिया। रुहाब समझते क्या होता है? एक तरह का नशा, जैसे खुमारी जिसे कहते हैं कि जैसे पता नहीं कौन से रुहाब में है, कौन से नशे में है ये। तो बाबा ने कहा तुमको भी क्या रहना चाहिए? नशा रहना चाहिए, रुहाब रहना चाहिए कि बाप हमको लेने के लिए आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो, उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। बाबा ने कहा कि मैं ब्रह्मा का माध्यम लेता हूँ, इस रिगार्ड से बहुत कम लोग देखते हैं, समझ नहीं पा रहे। भगवान की कितनी महिमा है, वही सर्वशक्तिवान है, दूसरे कोई की भी इतनी महिमा नहीं है। ठीक है, बाबा की महिमा अलग है और देवताओं की महिमा अलग है। बाबा की महिमा जानते हैं ना, कितने गुण हैं बाबा के, और देवताओं की महिमा में गाया जाता है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, परमो धर्म। ये किसकी महिमा है? और बाबा की महिमा क्या है? हाँ जी, क्या महिमा है बाबा की बताओ? वेरी गुड। हाँ, प्रेम का सागर है ना, और दया का सागर है, और काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। कितने गुण हैं, ये भगवान की महिमा में गाए जाते हैं। हाँ, तो पता होना चाहिए। तो बाबा ने कहा संगठन में तुम जब बैठते हो तो याद अच्छी रहती है, कि इधर उधर जाते हो तो वह याद रहना मुश्किल है। जब बैठ के सुनते हैं, जिसे कहते हैं ना संगठित योग, तो घड़ी घड़ी अपने को आत्माभिमानी समझो, तब बाप को याद कर सकेंगे। ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े।
परंतु बाबा साधारण होने के कारण वह रिगार्ड नहीं रहता। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा साधारण मनुष्य तन है तो उतना लोग नहीं समझ पाते, तो समझते भी है कि बाबा कालों का काल है। यह शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो वह तुमको साथ ले जाने के लिए आए हैं। ठीक है, बाबा ने कहा ना मैं कालों का काल महाकाल हूँ, ऐसे थोड़ी कह दिया, सबको क्या करने के लिए कहा है? ले जाने के लिए कहा है। बाबा ने कहा जिसको सारी दुनिया याद करती है, आत्मा क्या चीज है यह कोई भी बता न सके, कहते हैं शिवलिंग। अब पूजा तो शिवलिंग की करते हैं। अब इतना बड़ा माध्यम इसलिए बनाए ज्योति बिंदु पर तो टिके न बुद्धि। ठीक है, तो इसलिए बाबा ने कहा इतना बड़ा दिखाते हैं। हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा नहीं है शिवलिंग, वह तो क्या है? स्टार मिसल है। बाबा कैसे दिखते हैं? स्टार मिसल। इसको ऐसे समझ सकते हैं, 3 लकीरों के बीच में भी तो एक बिंदु होता है। तो किसी से पूछो वो क्या है, तो किसी को इस बात का पता ही नहीं है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है वो मैं हूँ। मैं कैसा हूँ? ज्योति स्वरूप हो। ठीक है, और ज्योति स्वरूप होने की वजह से मैं 3 देवताओं की रचना रचता हूँ, सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश के लिए। 3 लाइन होने की निशानी। हाँ, तो समझा सकते हैं किसी को। बाबा ने कहा इसमें ही सारा पाठ भरा हुआ है, यह किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे कि इतना वह ताकतवर इसमें प्रवेश होता है। किसमें? ब्रह्मा बाबा में सर्वशक्तिवान प्रवेश करता है। तो ये साधारण बात नहीं है। जब शिव बाबा आते थे ब्रह्मा के तन में, तो क्या होता था ना, बाबा को भी, वो जो बाबा की पत्नी थी यशोदा, उनको भी क्या होता था? साक्षात्कार होता था। कई बार उनको उनका मुख ही नहीं दिखता था, उनको श्री कृष्ण का मुख दिखता था। बिल्कुल खुली आंखों से भोजन लेके आ रही थी, खुली आंखों से क्या दिखा? श्री कृष्ण दिखे, तो हाथ में से थाली छूट गई। किसी को ज्योति स्वरूप शिव बाबा दिखते हैं। जब बाबा आते थे ना, दादी में भी जब बाबा आते थे, तब भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। मतलब किसी को सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, किसी को ब्रह्मा बाबा दिखते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं है, वो प्रवेश करता है। जिसकी बुद्धि एकाग्र होती है उसको दुनिया में भी कहते हैं ना, वो दर्शन देता है। और दूसरी बात ये भी है, इन आंखों से देखने के लिए आंखों का भी तो शुद्ध होना जरूरी है। ठीक है, इतनी आसानी से वो दिखे ना, देखने वाले क्या देंगे, हाँ ये तो ऐसे ही बैठे हैं। पता तो हमें चलता था ना। मैं आपको बताऊं, जब मैं बहुत छोटी थी, बाबा के पास गई थी वहां मधुबन में, तो ऑलमोस्ट लोग रो पड़ते थे। जो मैंने देखा है जब बाबा प्रवेश करते थे। आप समझ रहे हो? तो वो क्यों होता था ऐसा? क्योंकि टच होता था बाबा का। ठीक है, जब भगवान प्रवेश करता था, जब बाबा दादी में आते थे, तो बहुत लोगों को वो फीलिंग होती थी अंदर से, जैसे पता नहीं कितने समय से बिछड़े हुए हम मिले हैं। तो बहुत बहनों को, बहुत लोगों को देखा मैंने, तो मैं सोचती थी क्यों रोते हैं। पता तो मुझे तब चला जब मुझे भी रोना आया। अच्छा, रोना मुझे तब नहीं आया जब बाबा चले गए, तब पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। जब मतलब दादी में से जब बाबा चले जाते थे ना, तब ऐसा मन जैसे अंदर से भर आया कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों जा रहे हैं, अब इनको रहना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं? तो वो क्या था? वो प्रेम के आंसू थे कि मतलब अब बाबा तुम यहीं रहो, तुम ना जाओ। ठीक है ना, वो गीत है ना, अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। क्यों? हम तो बाबा से जोड़ते ना हर गीत को, दुनिया वाले किसी से भी जोड़े। तो असलियत में ये सारी तो बात है फीलिंग की। तो भगवान से हमारी फीलिंग ऐसी है, तभी तो कहते हैं ना, लोग कहते हैं क्या मिला है, तो हम कहते हैं हमें जो मिला है वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। वो दुनिया को कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसके लिए गीत भी है ना, तेरा वो प्यार है बाबा जो, बताओ क्या है, बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से, वो दिखलाया नहीं जाता, आंखों से नहीं दिखा सकते। ठीक है ना। तो बाबा ने कहा बहुत ताकतवर इनमें प्रवेश होते हैं, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उसमें बैठ सारी नॉलेज देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, तो अब मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटे।
बाबा ने कहा मेरी याद के सिवाय दूसरा कोई माध्यम है नहीं पाप कर्मों से मुक्त होने का। तो अभी तुम बच्चों को ख्याल में आता है कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ है जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट होना है, परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे से ऊंचा पाठ है। ठीक है, जैसे ड्रामा में राजा रानी को सबसे ऊंचा पाठ मिलता है, यह भी बना बनाया पाठ है। ठीक है, बाबा का पाठ क्या है? हम बच्चों को पावन बनाने का। बाबा ने कहा वो मैं बनाऊंगा ही। बाबा का पाठ है हमको वापस साथ ले जाने का। अच्छा, साफ सुथरे लेके जाने का, क्योंकि साफ सुथरी भेजी थी ना आत्मा। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो बहुत साफ सुथरी होती है। प्रॉब्लम तो वहां से शुरू होती है जब वो जन्म ले लेती है। 3 साल के बाद शुरू होते हैं पाप कर्मों की कहानी, जब बच्चे को बोलना आ जाता है। आप समझ रहे हैं? तभी तो होता है सारा खेल शुरू। जब तक उसे बोलना नहीं आता तब तक थोड़ी कुछ है, तब तक वो पहचान भी नहीं पाता। धीरे धीरे माँ क्या करती है, सबसे इंट्रोडक्शन कराती है कि ये तुम्हारे ये है, ये वो है। माँ बाप के अलावा किसी तीसरे की तो पहचान बच्चे को अपने आप हो नहीं पाती। तो कहानी वहीं से शुरू होती है, पाप कर्म आत्मा वहीं से शुरू कर देती है। विकारों की वशीभूत इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता। धीरे धीरे विकार भी शरीर के साथ साथ बढ़ने लगते हैं, जैसे ऑर्गन्स बढ़ते हैं ना। छोटा बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो वास्तव में वो ऑर्गन्स तो बाद में बढ़ रहे हैं, पहले क्या बढ़ रहे हैं? वो 5 विकार बढ़ रहे हैं। तभी तो देखो कैसे मुसीबत बन जाते हैं बच्चे अपने माता पिता के लिए। छोटे बच्चों को भी कितना क्रोध आ जाता है। तो वो ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा राज है। बाबा ने बहुत अच्छे से एक बार छोटे बच्चों के ऊपर बड़े अच्छे से मुरली समझाई थी कि तुम जिसे देख रहे हो ना कि ये बड़ा क्यूट लग रहा है, बड़ा मन कर रहा है इसे गोदी में ले, इसे खिलाए, वास्तव में ये बहुत बड़ी गठरी लेके आया है तुमसे हिसाब लेने और देने के लिए। समझ रहे? बहुत बड़ी गठरी लेके आया है, ठीक है, और तुमसे लेगा भी। तो आप देखते हैं ना कैसे कई बच्चे पूरा जीवन माँ बाप के लिए मुसीबत बने रहते हैं बुढ़ापे तक, और कई बचपन में क्या हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है? कर्मों की गति है, किसी की कैसी किसी की कैसी। तो इसमें ना परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों। आपको ये समझ लेना चाहिए, इस कड़वे सत्य को आपको स्वीकार लेना चाहिए कि ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं पीछे के कर्मों की कहानी है। जैसे कल बताया था ना, एक झुग्गी झोपड़ी में बच्चा पैदा हो गया, उसने क्या बुरे कर्म कर दिए। पैदा होते ही जो भीख मांग रहा है उसके कर्म है, पीछे से करके आया है ना। पैदा होते तो कुछ नहीं किया, पीछे से करके आया है, जो ऐसे घर में जन्म लिया। तो हमारे साथ, आपके साथ, लोगों के साथ जो लोग भी चल रहे हैं जीवन में, अच्छे बुरे जो भी हो रहा है, व्हाटएवर, वो सब उनके कर्मों का हिसाब किताब चुकतू। तो किसी से भी आपको क्या नहीं होनी चाहिए, किसी से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मेरी अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा। कैसे चलेगा बताओ, कैसे चलेगा? जो रोल आत्मा में भरा है वही तो रिपीट होगा, आपके भरने से थोड़ी होगा। अच्छा, इसको ऐसे समझो कि माँ बचपन में बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार कई बार देती है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं वो उनके संस्कार वैसे नहीं होते। तो समझ गए आप बात? यही है कि जो कर्म है पीछे के वो सामने आ रहे हैं। तो ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे पाठ है, और तुम बच्चे भी ये जानते हो कि ऊंचे से ऊंचा बाप का भी पाठ है। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में तो अर्जुन का घोड़ा गाड़ी बना दिया, रथ का कितना अर्थ है। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूँ। ये ज्ञान की बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। ये बिल्कुल नई बात होने के कारण किसी की बुद्धि में बैठती नहीं है। अब बाबा कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी भाव कैसे बैठेगी बुद्धि में? जब आत्मा निश्चय करेंगे तभी तो बैठेगी। शरीर के भान में बैठे रहेंगे तो कैसे बैठेगी? तो अब तुमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, उनको ही याद करना है। कौन पढ़ा रहा है भाई बताओ? भगवान बैठ के पढ़ाता है, तो ध्यान रखना है वह इस तन में बैठे हैं। इनको तो तुम दादा कहते थे,
यह बाप दादा दोनों कंबाइंड है। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ कौन है? शिव बाबा है। पहले बाप फिर दादा, फिर यह तुम्हारी माँ भी है। ये बातें बहुत गहरी समझने की है। ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ही तो हमारा जन्म हुआ ना। ब्रह्मा बाबा होते ना हम होते, तो कितना महत्व है, कितना बड़ा रोल है, ठीक है। लेकिन देखो बाबा फिर भी कहता नहीं, तुम्हें ब्रह्मा बाबा से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें किससे मिलेगा? देखो भगवान ना हमें हर तरह से तैयार करना चाहता है। वो हमें हर चीज की इम्पोर्टेंस दिखाना चाहता है कि तुम ये भी मत समझो कि इनका कोई रिगार्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम्हें याद मुझे ही करना है। जैसे हर एक संस्था का, हर एक उसका कोई ना कोई होता है ना, फाउंडर होता है। तो ऐसे ही बाबा ने भी क्या करा, ब्रह्मा कुमारी संस्था का फाउंडर किसको बनाया? ब्रह्मा बाबा को। लेकिन अब यहाँ पर फिर हर कोई कह सकता है, क्या कह सकता है कि आई एम मैसेंजर ऑफ द गॉड, ठीक है। मैं भी क्या हूँ? भगवान का मैसेंजर हूँ। मैसेंजर मतलब मैं भी भगवान का क्या देने वाला हूँ? संदेश वाहक हूँ, ठीक है। तो पहले किसने दिया? ब्रह्मा बाबा ने दिया। फिर ब्रह्मा बाबा के माध्यम से अब देखो करोड़ों आत्माएं इस काम को कर रही हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा का भी तुमको क्या रखना है? रिगार्ड रखना है। तुम्हारी माँ है वो। ये बातें बहुत समझने की है। बड़े ते बड़ी नदी इनको कहेंगे। फिर है सरस्वती, तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। उन्होंने फिर ये चित्र बना दिया। ब्रह्मा पुत्रा कहाँ से निकली, ये उनको क्या पता। फिर सिंध सरस्वती का भी नाम है। बाबा ने कहा उन्होंने हर चीज को स्थूल रूप से जोड़ दिया, ठीक है। पानी की गंगा दिखा दी, किसके कैसे दिखाई? पानी की गंगा दिखाई ना, कैसे निकलती हुई शंकर जी के सर से पानी की गंगा दिखाई। तो बाबा ने कहा बच्चे, उन्होंने फिर ये चित्र बना दिया। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकली, समझने की बातें हैं। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। शरीर के लिए नहीं कहा जाता, आत्मा के लिए कहा जाता है, ठीक है। पाप तो आत्मा शरीर के माध्यम से करेगी और सजा भी इसके माध्यम से पूरी करेगी, ठीक है। जब जरा सी भी चींटी काट ले, कुछ काट ले तो कैसा कष्ट होता है, पूरा हिल जाता है मनुष्य। तो आत्मा है तभी तो डेड बॉडी को कुछ असर होगा। तो बाबा ने कहा आत्मा के माध्यम से ही होता है सब कुछ। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा ही बनती है, शरीर नहीं। शरीर तो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, कष्ट पाएगी ना। अब आपने हाथों से कुछ काम किया है तो आपको हाथों का कैसे सजा पूरी करेगी? ऐसे तो करनी पड़ेगी ना। शरीर में रहते हुए पूरा करवाएंगे। शरीर में रह करके आत्मा अपना हिसाब किताब क्या करेगी? पूरा करेगी। इसीलिए आपने देखा है दुनिया में लोग मरना चाहते हैं लेकिन मर नहीं पाते, मर्सी डेथ मांगते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? कई विदेशों में तो ऐसी मशीनें बनी हुई हैं कि वहां पे तो पता नहीं यूनान है कौन सा देश है, वहां पर क्या है, सुसाइड करने के लिए एक स्पेशल मशीन बना रखी है कि जिसको भी करनी है वो क्या करे, इस मशीन में बैठ जाए और उसकी क्या हो जाएगी? आत्महत्या जिसे कहते हैं वो हो जाएगी। मतलब जैसे यहाँ पर आत्मा इतना कष्ट पाती है तो उन्होंने वहां के नागरिकों के लिए देखो किसी क्या कहते हैं, इजी मरना। सही कह रही, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई सुन के। मैंने कहा बताओ, मरना इजी कर दिया कि जैसे भारतवासियों का हाल होता है, किसी का कैसा होता है वैसे ना हो। लोग मरना चाहे तो आराम से मर जाए। तो इसको कहेंगे वार है कलयुग। मरना भी आसान है, सबकी अपनी इच्छा सुसाइड के लिए भी फैसिलिटी दी जाए। हाँ, क्या कह रहे हैं हम? यहाँ इंडिया में लीगल है, वहाँ लीगल है ना। हालांकि है, पर फिर भी लोग जो कष्ट में होते हैं, जिनका मन बहुत भर जाता है, वो फिर ये थोड़ी सोचते हैं। हालांकि इसके लिए प्रॉपर सजा है, इस पे बहुत चल रहा है डिस्कशन। पहले तो था 1 साल का था, 1 साल की सजा, 10,000 रुपये जुर्माना था अगर आप आत्महत्या करते हैं। अब जो मर रहा है आप उसे क्या मार रहे हैं? वो तो मर गया तो फिर किस पे जुर्माना। लेकिन अब इस पे क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। अभी कुछ इसमें फाइनल फैसला हुआ नहीं है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा भी है। बाबा ने कहा शरीर,
सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हैं। ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक, बाबा ने कहा, एक एक चीज सरेंडर कराते हैं। लोभ को सरेंडर करो, फलानी चीज छोड़ो। यहाँ तुम जब बाबा के बने हो तब सब कुछ बाप को सरेंडर करो। बाबा फिर एवजा देते हैं, जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उनको उतना दर्जा मिलता है। सरेंडर कैसी बात है? यहाँ पर बुद्धि से क्या करना है? सरेंडर करना है। शिव बाबा यहाँ आते हैं पढ़ाने सारा दिन, तो इसमें बैठ नहीं जाएंगे, ठीक है। बाबा मुरली सुना के चले जाते थे। बड़े बड़े लोगों के पास जब मुरली जाती थी तो इस पर बहुत ज्यादा क्या होता था, परेशानी होती थी लोगों को कि ये कौन है जो ऐसी बातें सुना रहा, जरा मिलवाओ। तो बोले 7 दिन का कोर्स करो, उसके बाद ही मिलेंगे। तो ऐसा तो कोई दुनिया में राष्ट्रपति नहीं हुआ कि जिससे मिलने के लिए 7 दिन का कोर्स करना पड़े, ठीक है। तो वो कहते थे, ब्रह्मा बाबा के पास जब आते थे ना, तो बाबा ये कहते थे, मुझे तो कुछ पता नहीं ये बात किसने बोली है। बाबा आते हैं, बोल करके चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा सारा दिन तो मैं बैठा रहूंगा नहीं। दादी में भी जब बाबा आते थे, गुलजार दादी में भी, तो बाबा मुरली सुना के चले जाते थे। तो दादी बाद में मुरली पढ़ती थी कि देखिए बाबा ने, क्योंकि उन्हें भी कुछ भी क्या नहीं रहता था, पता नहीं होता था, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आता है ना, पूरी तरह से क्या है, शरीर से आत्मा डिटैच रहती है। तो तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ ही है, परंतु ये तो खुद ही भूल जाते हैं। इस समय बाबा खुद कहते हैं मैं लेने आया हूँ। विवेक भी कहता है कि विनाश जरूर होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए, विनाश की खूब तैयारियां हो रही हैं। ये भी तुम कहते हो, बाकी और भल कहते हैं विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा ये नहीं जानते। अब सृष्टि को खाली करेंगे तो कुछ और भी तो करेंगे, क्या करेंगे बताओ। तो बाबा ने कहा इसीलिए ना मैं क्या करूंगा, एक तरफ खाली करूंगा, दूसरी तरफ भेजता जाऊंगा, जिससे कि खाली भी ना लगे। हाँ ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ से तैयार करके दूसरे घर में भेज रहे हैं, तो ऐसे बाबा काम करेगा। चुपचाप हो रहा है काम। अब तो फिर भी काफी पता चल गया। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा ने क्या कहा, क्या स्थापन हो रही है? राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी स्थापन हो रही है तो विघन भी आएंगे। माया रूपी विघन देख रहे हैं कितने आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्रकृति है, ठीक है। तो ये जैसे चलती हो वैसे चलने दो। बोलो तुम अपना चलो, हम अपना चले। पर ध्यान रखना होता है स्थिति खराब ना हो। आप समझ रहे हैं? इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी एंजॉय करना है। सब पसंद है नहीं, इसको आपको एंजॉय करना। आपको इससे समस्या नहीं होनी चाहिए कि आज ऐसा क्यों। हर दिन आप स्वीकारें, प्यार से स्वीकारें, क्योंकि एक एक दिन आपका वापस लौट के नहीं आएगा, ठीक है जी। तो स्वीकारे है आपको आज का दिन, स्वीकार नहीं पड़ेगा, कोई ऑप्शन दूसरा है ही नहीं। तो क्या कह रहे, कांटों को फूल बना रहे हैं। तो भक्ति मार्ग वाले तो बाप को जानते ही नहीं। अगर कहें कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुंच जाना चाहिए, परंतु बाबा कहते हैं वापस तो कोई परम धाम गया ही नहीं है। कहते हैं दुनिया नए सिरे से उत्पन्न होगी। अनेक दुनिया की अनेक मत मतांतर है, ठीक है। मतलब जितने लोग उतनी बातें। तो बाबा कहते हैं ये सब असत्य है। सत्य बोलने वाला कौन है? एक शिव बाबा। कहते हैं सत्य श्री अकाल, सभी आत्माएं अकाल मूर्त है। तो सत्य श्री अकाल कौन है? एक शिव बाबा। बाकी सारी दुनिया असत्य है, ठीक है, झूठी दुनिया। बाबा ने कहा लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि झूठा भगवान। किसी ने कहा है आज तक, चाहे किसी के जीवन में कितने भी कष्ट रहे, परंतु किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान झूठा है। दुनिया के लिए तो कहा, ठीक है, दुनिया के लिए कहते हैं ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। परमात्मा झूठा नहीं है, परमात्मा ही तो सत्य है, बाकी तो सब झूठ ही झूठ है। एक ईश्वर ही तो सत्य है, उसके अलावा दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। तो ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वह सब झूठ। गॉडली नॉलेज तो एक ही बाप देते हैं। तुम बच्चों को याद रखना है कि ये ड्रामा पूरा हो रहा है, तुमको वापस चलना होगा। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है तो एक्टर समझते हैं अब पूरा हो रहा है और अब हम अपने
घर जाएंगे। तो आपको भी ये महसूस करना है, हम सब एक्टर्स हैं, जो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए, बस थोड़ा सा समय है। बाबा क्या कह रहे हैं? थोड़ा समय सब घर जाना, थोड़ा सा समय है, अब वापस जाना है, किनारे पे हम सब खड़े हैं। परंतु बाबा ने कहा कब ले जाएंगे ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि ड्रामा है, अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। बाबा ने मुरलियों में कह रखा है मैं कुछ भी बताऊंगा नहीं, ठीक है, बता दे तो उसमें मजा ही क्या है, ठीक है। अचानक का क्या होगा? अचानक का खेल होगा, अचानक का पाठ बजेगा, हर तरह से प्राकृतिक आपदाओं में भी अचानक का होगा, बिन मौसम बरसात होगी, बिन मौसम धूप होगी। तो ये मैं नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? ये मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट कर रखा है। चलो ये सब भी छोड़ो, बाबा ने कहा तुम्हारे जीवन में भी अचानक पेपर आएंगे, तो आपको भी क्या रहना, हर वक्त आपको तैयार रहना है। आपको किसी भी बात से ये नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हो गया, जो हो गया उसे आपको स्वीकार लेना है, क्योंकि पहले ही बाबा ने हम बच्चों को अलर्ट कर रखा। कल भी बाबा ने कहा था ना, कल कहा था परसों की, मैंने तुमको पहले ही बता दिया है इसका पेपर आएगा, फिर मत कहना कि तुमने मुझे पहले बताया नहीं। मोह की बाबा बात कर रहे थे। तो बाबा ने कहा जितना हो सके औरों को भी समझाओ, वह इतना नहीं समझते कि यह राइट है, परंतु कहने वाला जरूर समझते हैं। तभी तो कहते हैं ना, बच्चों को समझाना है, हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अब बेहद के बाप से लो। तीर उन्हीं को लगेगा जिन्होंने कल पहले लिया होगा। घड़ी घड़ी तुमको बाप को याद करना है और शांति धाम को याद करना है। गवर्नमेंट के सर्वेंट 8 घंटा सर्विस करते हैं, तुमको भी 8 घंटा याद की यात्रा बढ़ानी है। अंत में तुम 8 घंटा तक सर्विस में रहेंगे, तभी पूरा वर्षा लेंगे। बाबा ने क्या कहा? अंत में तुम 8 घंटा याद में रहेंगे, आपको पूरा अपना देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, सब तो नहीं कर सकेंगे, भल कोई जोर से पुरुषार्थ करते हैं परंतु फिर थक जाते हैं। थोड़े दिन सही चलेंगे, फिर क्या हो जाएंगे? थक जाते हैं। तो थकना नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि कोई घंटे भर थोड़ी बैठा है, आप 10-10 मिनट का कर लो। 10-10 मिनट करके भी सारे दिन में बहुत टाइम है आपके पास, 8 घंटा कर लो, ठीक है। तो मंजिल बहुत भारी है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप को सभी आत्माओं को वापस लेके जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है कि बस अब तो वापस चलना है। बाबा के संस्कार इनमें भरे हुए हैं, ये भी पुरुषार्थी, अब खेल पूरा हो रहा है तो सबको वापस जाना है। अगर ये भी कोई याद करे तो इसको भी कहते हैं मन मना भव, ठीक है। अब क्या पूरा हो रहा है? खेल पूरा हो रहा है। तो तुम बच्चे अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख सुनने से जैसे छप जाता है, जब बैठ करके मुरली सुनते हैं तो क्या होता है? छप जाता है। घड़ी घड़ी याद करते रहो तो वापस, बाबा ने कहा घड़ी घड़ी याद करते रहो, अब हमको वापस जाना है। तुम्हारी अब, बाबा ने कहा तुम्हारा मरने का डर निकल गया है, मरने से कब हिचकना नहीं। हाँ जी बताओ, डर लगता है? बहुत प्रैक्टिस कराई है आपको शरीर से अलग होने की, और आपको इसको करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपसे मेडिटेशन वाली प्रैक्टिस ना होती हो तो आत्मा का पाठ पक्का करो। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए, प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगती है। तो आज का पॉइंट ये है, बाबा ने कहा मरने से डरना नहीं। तो आपको ना जरा चेक कर लेना, कहने में ना और करने में बहुत फर्क होता है। कह तो हर कोई देता है, लेकिन अपने अंदर जरा झांको, देखो कि अभी आत्मा ने अगर शरीर छोड़ दिया सॉरी, और सबसे बड़ी बात यह है कि सहजता से शरीर छोड़ दे। सबसे वंडरफुल बात तो ये है, आपको आसानी से मृत्यु मिल जाए ना, इस बात की बहुत वो है, और ये आसान नहीं है। आप समझ रहे हैं? जो बहुत लोग ज्ञान योग करते हैं ना, वो भी आसानी से शरीर नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप देखो गुलजार दादी तो कितनी तपस्वी आत्मा रही, उन्होंने तो बाबा से कहा था बाबा मुझे दोबारा इस कलयुग में जन्म नहीं लेना, चाहे मेरे कितने भी हिसाब है वो आप अभी पूरे करा दो। तो कितने समय तक वो क्या रही? हॉस्पिटल में रही। तो आप सोचो,
तो आप लोगों को और हम लोगों को कितना जरूरत है अपने आप को सही रखने की, तो चेक करना। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए महसूस करो, चलो अभी मेरे साथ साथ करो बैठे बैठे, कि अभी आपने सोचो, आप अभी आपका शरीर छूटना है, बस अभी आपकी मृत्यु होने वाली है, सब छोड़ के आपको जाना पड़ेगा, बिल्कुल अकेला कर दो खुद को, वापस आ जाओ। तो इसकी प्रैक्टिस करें, जरा झांके तो सही अंदर, किस किस की फिक्र है आपको? बच्चों की फिक्र है, अपने किसी धन की फिक्र है, अपने मकान की फिक्र है, किसकी फिक्र है आपको? तो ये फिक्र आपको परेशान करेगी, ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, तो बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकना नहीं, ये नहीं कि अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, ठीक है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। जो आपसे करवाना वो बाबा क्या करेगा? करवा लेगा, अपने आप करवा लेगा। जिससे उसको सेवा लेनी होती है ना, वो उसको प्राण भी दे देता है। और बहुत हुआ है ऐसा, ये कोई लाइटली बात नहीं है। जब बाबा जिंदा थे तब बहुत ऐसा हुआ है, बाबा को जिससे सेवा लेनी होती है वो उसको ठीक भी कर देता है। चतुर सुजान है बाबा, तो फिर इसलिए आपको फिक्र किस बात की? तो आज बाबा ये कह रहे, मौत से हिचकना नहीं है। क्यों कह रहे? क्योंकि किसी भी समय आपके सामने अंदर जा रही बात, ऊपर से जा रही है भाई। स्वीकार है आपको ये बात? दुनिया में लोग तो कहेंगे अरे कितनी बुरी बात कर रही है ये, इन्हें तो पता नहीं क्या सुबह सुबह कैसी बातें कर रही है। सत्य है, लेकिन अंदर कितना है ये? जहाँ को जरा अपने अंदर, जब ज्ञान अंदर तक जाता तब सत्य समझ। इसी पॉइंट को समझो खाली। बाबा ने आज यही कहा है, सारा दिन आपको यही सोचना है कि बाबा ने ये कहा है कि मेरे को कि मौत से क्या नहीं करना, डरना नहीं, ठीक है, क्योंकि बुद्धि में अब है कि अब वापस घर जाना है। वरदान दिया बाबा ने, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ, साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। स्वयं को विशेष पाठधारी, ये नहीं मेरी तो जिंदगी ऐसी ही है, बस मैं तो बस ऐसे ही हूँ, ऐसी समझोगे तो आप ऐसे ही रह जाओगे बस। ठीक है, अच्छा अपने आप को विशेष समझो, भगवान आपको मिला है, आपसे विशेष सेवा करवाएगा। अब सोचो तो सही, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, जिसे बाप परम आत्मा है वैसे विशेष पाठ बजाने वाले भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझ ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ का टेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलवेले नहीं रहते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसीलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। ठीक है, तो मैं क्या हूँ? विशेष पाठधारी। ठीक है, विशेष पाठधारी हूँ। अपने आप को थोड़ा सा, अपने आप को आपको ऊंचा उठाना है। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। तो मातेश्वरी जी के पॉइंट है, निरंतर याद अर्थात लगातार याद। ध्यान से सुनेंगे। देखो, परमात्मा का फरमान है मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का रहस्य समझना पड़ेगा। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर ना हो, लगातार हो, जिसका कोई खंडन ना हो, उसे अटूट योग भी कहा जाता है। अब परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को भस्म कर दूंगा,
तो ये ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म भस्म होते हैं, यह बाप धर्मराज भी है। जब वह सजाओं द्वारा विकर्म विनाश कराते हैं तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा। ठीक है, तो जो उनके प्रैक्टिकल आए बच्चे बने हैं उनको ये फरमान दे रहे हैं, बच्चे मन मना भव, मन ही मन में मुझे याद करो, निरंतर याद करो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे, धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। परमात्मा के पास विक्रम विनाश कराने के दो तरीके हैं, एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है डंडों से, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनाने का तरीका। ठीक है, तो सजाओं से तो समझ गए, क्योंकि आत्मा ने जो कष्ट जो पाप किए हैं वो शरीर में रह के कष्ट पाएगी, और जब तक कष्ट नहीं पाएगी तो पाप कैसे खत्म होंगे। बाबा ने कहा जिससे पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। तो आज आप ये देख लो कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।